ज़िक्रे हक़ के नूर से रोशन है इसकी सुबह व शाम, इसके हर गोशे में गूंजे हक़ ताला का कलाम। ये इदारा मजलिस-ए तालीमुल कुरान जिसका नाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़िश्ता नशिस्त में हमारी अल्लाह के फज़ल व करम से आयत मुबाहला पर आके हमारा सबक पूरा हुआ था और वो आयत नंबर है 61 सूरह आले इमरान की। आयत नंबर 61 अल्हम्दुलिल्लाह हो गई थी। आज आयत नंबर 62 से 62 से इंशाअल्लाह हमारा सबक शुरू होगा। देखिए, नज़र रखिए आयत शरीफा पर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हाज़ा लहुवल क़ससुल हक़्क़ वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाह व इन्नल्लाह लहुवल अज़ीज़ुल हकीम। इन्ना बेशक, हाज़ा ये, लहुआ ये हुआ में ला लगा हुआ है, जो मैंने आपका अर्ज़ किया लाए ज़रूर का यत, ज़रूर वो क़ससुल हक़। देखिए, ये क़सस लफ्ज़ जो है ना, कुरान शरीफ में 114 सूरतों में से एक सूरत शरीफा का नाम भी सूरह क़सस है। क़सस लफ्ज़ जो है वो क़िस्सा लफ्ज़, क़िस्सा जो हम बोलते हैं ना, क़िस्सा ये है, ये ऐन कुरान का लफ्ज़ है क़िस्सा, और क़िस्से की जमा जो है वो क़सस है, यानी बहुत सारे वाक़यात। क़िस्सा यानी वाक़या और क़सस यानी वाक़यात। तो ये वाक़यात, यहाँ पर हम इसका तर्जुमा करेंगे वाक़यात। फरमाया बेशक ये ज़रूर वाक़यात हैं सच्चे, क़ससुल हक़, सच्चे वाक़यात। वमा मिन, और नहीं। तो मिन के बारे में हमने एक बात आपको इसके पहले बताई कि मिन का वैसे आम से तर्जुमा होता है से, लेकिन इसका फिर कभी कभी इसका तर्जुमा करते हैं कोई। यहाँ पर उसका तर्जुमा देखिए, कोई कीजिए। वमा मिन, और नहीं कोई, इलाह माबूद, इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा। व इन्नल्लाह, और बेशक अल्लाह, लहुवल अज़ीज़ुल हकीम, ज़रूर वही ग़लबे वाला, हिकमत वाला। ये हुआ लफ्ज़ी तर्जुमा। रामा तर्जुमा देखिए, आयत पे निगाह रखिए। बेशक ये ज़रूर वाक़यात सच्चे, और नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, बेशक अल्लाह वही ग़लबे वाला, हिकमत वाला है। अब देखिए, हमने तर्जुमा वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद मगर अल्लाह, ये तर्जुमा लफ्ज़ी तर्जुमा हुआ। अब अगर इसका कोई तर्जुमा नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, तो भी वो तर्जुमा बिल्कुल सही है। यानी हमको हर लफ्ज़ जो आयत शरीफा में उसका माना मालूम होना चाहिए। इल्ला यानी मगर और इल्ला यानी सिवाय, दोनों हम तर्जुमा कर सकते हैं। तो इसका ये भी तर्जुमा सही है कि नहीं है कोई माबूद मगर अल्लाह, या दूसरा तर्जुमा नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। दोनों तर्जुमा बिल्कुल ठीक रहेंगे। अगली आयत शरीफा देखें। फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह अलीमुम बिल मुफ़्सिदीन। फ़इन तवल्लौ, फिर अगर वो मुँह मोड़ लें। हमने वल से बताया था आपको, वल से कितने अल्फाज बनते हैं। यहाँ पर फ़इन तवल्लौ जमा का सीगा आया, फिर अगर वो मुँह मोड़ लें। बाज़ इसके उलमा ने इसका तर्जुमा किया अगर वो एराज़ करें, अगर वो ना माने, लेकिन ज़्यादा अच्छा तर्जुमा फिर अगर वो मुँह मोड़ लें। फ़इन्नल्लाह, फिर बेशक अल्लाह, अलीमुम बिल मुफ़्सिदीन, अलीम ये सिफ़त इलाही, जानने वाला है, बिल मुफ़्सिदीन, फ़साद करने वालों को। मुफ़सिद लफ्ज़ जो है वो फ़साद से बना है। फ़साद यानी बिगाड़ पैदा करना, ख़राबी पैदा करना। मुफ़सिद ख़राबी पैदा करने वाला, और उसकी जमा मुफ़सिदीन, मुफ़सिदून, इसके पहले भी ये लफ्ज़ आ चुका है। तो उसका लफ्ज़ी तर्जुमा होगा फिर अगर वो रूगर्दानी करें या अगर वो मुँह फेर लें, तो बेशक अल्लाह जानने वाला है फ़साद करने वालों को। बहुत आसान आयत शरीफा, अल्फाज भी कम है और आपके सब जाने पहचाने। हमेशा ख्याल रखो कि किसी भी फ़ेल के आखिरी में अगर वाव अलिफ आएगा, वो जमा का सीगा थर्ड पर्सन के लिए रहेगा। गायब क्या जमा का सीगा रहता है बेटा। वो पहले जो ता लफ्ज़ आया है
वो लफ्ज़ तवल्ला का ता है, उस ता की वजह से वो सेकंड पर्सन नहीं होगा। याद रहेगी ये बात? हेलो, याद रहेगी? हाँ, फ़इन तवल्लौ, हाँ, फिर अगर वो मुँह फेर लें। बहुत अच्छे। अगली आयत शरीफा, कुल या अहलल किताब तआलौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह व ला नुशरिक बिही शैअन व ला यत्तखिज़ बअदुना बअदन अरबाबम मिन दूनिल्लाह फ़इन तवल्लौ फ़क़ूलु अशहदू बिअन्ना मुस्लिमून। लंबी आयत है, अल्फाज को देखिए, अल्फाज नए एक भी नहीं हैं। ये लफ्ज़ तालव जो आया, ये हमने आपको इसके पहले वाली किरात में बताया था, किसी को बुलाने के लिए इस्तेमाल होता है। फरमाया, आप फरमाइए नबी सल्लल्लाहु, कुल जब आएगा तो आमतौर से एक ही माना होता है, आप फरमाइए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अहलल किताब, ऐ किताब वालो, ऐ किताब वालो, तालव, आओ आओ आओ, आ जाओ आ जाओ, इला तरफ, कलिमतिन, कलमा यानी कलमा या बात, हम उसका तर्जुमा कर सकते हैं, आओ तरफ उस बात के, सवाइम बैनना व बैनकुम, बैन, बैन का मतलब होता है दरमियान, बैन का मतलब जैसे मा बैन ऐदीकुम, जो कुछ सामने है, तो बैन का मतलब दरमियान होता है। फरमाया बैनना, हमारे दरमियान, व बैनकुम, और तुम्हारे दरमियान। तो आप फरमाइए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अहले किताब, आओ उस कलमे की तरफ जो बराबर है हमारे दरमियान और तुम्हारे दरमियान, अल्लाह नाबुदा, ये हमेशा याद रखो, इल्ला यानी मगर होता है, लेकिन अल्लाह जो होता है वो दो लफ्ज़ से जमा हो बनकर, यानी दो लफ्ज़ का मजमुआ होता है, अन और ला का। अन यानी के, ला यानी नहीं। तो जब अल्लाह आएगा तो ये असल में अन और ला का जमा होती है ये। तो ये लफ्ज़ होगा कि नहीं नअबुदा, हम इबादत करें, नून के साथ है इसलिए जमा का सीगा है, कि नहीं हम इबादत करें इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह की, वला नुशरिक बिही, और ना हम शरीक करार दें, बिही उसका, शैअन किसी चीज़ को, वला यत्तखिज़ा, और न बनाएं, बाज़ुना बाज़न, बाज़ हमारे बाज़ को, अरबाबम मिन दूनिल्लाह, रब अल्लाह को छोड़कर। मिन दून ये लफ्ज़ आपने सैकड़ों बार पढ़ा है। मिन दून का मतलब सिवाय होता है, अदर देन होता है। तो और अरबाब जो है ये रब की जमा है, हमेशा ख्याल रखिए, अरबाब जो है वो रब की जमा है। और वला नुशरिक बिही शैया, और हम ना शरीक करार दें उसके साथ किसी चीज़ को, वला यत्तखिज़ा, और नहीं हम बनाएं, बाज़ुना बाज़ हमारे, बाज़न बाज़ को, अरबाबम मिन दूनिल्लाह, रब अल्लाह के सिवा। फ़इन तवल्लौ, फिर वही लफ्ज़ आया, फ़इन तवल्लौ, फिर अगर वो मुँह फेर लें, फ़क़ूलु अशहदू, फ़क़ूलु अशहदू, अब ये फिर तुम कहो, तुम गवाह रहो, बिअन्ना मुस्लिमून, कि हम मुसलमान हैं, हम फर्मा बरदार हैं, हम सर झुकाने वाले हैं। अल्फाज पे नज़र रखिए, दोबारा मैं तर्जुमा कर रहा हूँ, लफ्ज़ी तर्जुमा। आप फरमाइए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अहले किताब, आओ उस कलमे की तरफ जो बराबर है हमारे और तुम्हारे दरमियान, कि नहीं हम इबादत करेंगे सिवाय अल्लाह के, और नहीं हम शरीक ठहराएंगे उसका किसी चीज़ को, और न हम बनाएंगे एक दूसरे को रब अल्लाह को छोड़कर। फिर अगर वो रूगर्दानी करें या फिर अगर वो मुंह फेर लें, तो कहो तुम कि गवाह रहो, बेशक हम मुसलमान हैं। हाँ, देखिए ये बहुत रूगर्दानी लफ्ज़ जो है ये बहुत अच्छा लफ्ज़ है। असल में हम उसको बहुत आसान करके बोलते हैं मुंह फेर लेना, और मुंह फेर लेना जो है उसी को और ज़रा अच्छी उर्दू में कहा जाता है रूगर्दानी करना, यानी किसी बात को सुनकर उसको न मानना, उसको रूगर्दानी करते हैं। मुंह फेर लेना भी उसे कहते हैं कि किसी चीज़ को सुना, करने को तैयार नहीं है। तो अल्फाज जो होते हैं, जैसे असल लफ्ज़ जो है वहाँ पर वो तवल्लौ है। अब तवल्लौ का रूगर्दानी करें, मुंह फेर लें, ना माने, इनकार कर दें, जो भी तर्जुमा आप करें, अल्फाज जो होते हैं उसका जो लफ्ज़ वहाँ आयत शरीफा में है उसका मफ़हूम अदा होना चाहिए। अल्फाज के बदलने से
लेकिन माना उसी माना वाला लफ्ज़ होना नहीं, ऐसा नहीं होना कि रात के बदले आप दिन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें। उसी माना के करीब करीब कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो मफ़हूम उसका अदा होना चाहिए। बहुत अच्छा तर्जुमा दोनों लोगों ने किया। या अहलल किताब लिम तुहाज्जून फी इब्राहीम वमा उन्ज़िलतित तौरात वल इंजील इल्ला मिन बअदी अफला तअक़िलून। ऐ अहले किताब, लिमा लिमा क्यों? देखो ज़रा देखो, मीम पर अलिफ नहीं है इसमें, और वही अगर लेमा हो तो फिर मतलब होता वो जो। लेमा क्यों? तो हाजूना, ये ठीक वो लफ्ज़ जो हम हुज्जत का इस्तेमाल करते हैं ना उर्दू में, वही लफ्ज़ है। ये हम बहुत सारे कुरान शरीफ के अल्फाज अपनी रोज़ाना की बातचीत में इस्तेमाल करते हैं, हमको एहसास ही नहीं कि हम कुरान शरीफ में कितने अल्फाज बोलते हैं। तो हाजून का अगर आप लफ्ज़ी तर्जुमा करें, तुम क्यों हुज्जत करते हो। दूसरा तर्जुमा, तुम क्यों झगड़ते हो। ऐ अहले किताब, क्यों तुम झगड़ते हो। फ़ी इब्राहीम, अब फ़ी इब्राहीम का लफ्ज़ी तर्जुमा हज़रत इब्राहीम में, तो हज़रत इब्राहीम में क्या झगड़ा होगा। इसका तर्जुमा ज़ाहिर है कि थोड़ा हमको बढ़ा के करना पड़ेगा, हज़रत इब्राहीम के बारे में तुम क्यों झगड़ते हो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में। वमा, और नहीं, उन्ज़िलतित तौरात वल इंजील, नाजिल की गई तौरात और इंजील, इल्ला मगर, मिन बादिही, उनके बाद, इन्हें तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद। आफाला ताक़िलून, आफाला तीन अल्फाज हैं। आ यानी क्या, फ़ा यानी फिर, ला यानी नहीं। आफाला क्या फिर नहीं, ताक़िलून तुम समझते, या तुम्हें अक़ल नहीं है। अब ये इस आयत शरीफ़ा और इस मज़मून की आयत कई मरतबा आएगी, आप समझ लीजिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनकी नस्ल में सारे अम्बिया को अल्लाह ने, बाद के अम्बिया को पैदा किया। अब जाहिर है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही की नस्ल में अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। बहुत दूर का ज़माना है इब्राहीम अलैहिस्सलाम से वो, और हज़रत मूसा पर अल्लाह ने तौरात नाजिल फरमाई। फिर चला सिलसिला नबूवत, और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उसी नस्ल इब्राहीमी में अल्लाह ने हज़रत ईसा को पैदा फरमाया, और हज़रत ईसा पर अल्लाह ने इंजील नाजिल फरमाई। अब सवाल ये पैदा होता है कि हज़रत मूसा का ज़माना हज़रत इब्राहीम से बहुत दूर है, मतलब हज़रत मूसा पर जो तौरात नाजिल हुई हज़रत इब्राहीम के बहुत बाद नाजिल की गई। इसी तरह हज़रत ईसा का दौर तो और ज़्यादा दूर है, तो उन पर जो इंजील नाजिल फरमाई गई वो बहुत दिनों के बाद नाजिल फरमाई गई। अब ये यहूदी और नसरानी, जब आदमी जहालत पर आ जाए ना तो उसका कोई इलाज नहीं होता। वो दोनों के दोनों इस बात का दावा करते थे, जो तौरात वाले थे वो ये कहते थे कि इब्राहीम तौरात के मानने वाले थे, और जो इंजील वाले थे नसरानी वो कहते थे हज़रत इब्राहीम इंजील के मानने वाले थे। दोनों कितने बेवकूफ़ होंगे। तो रब ताला ने कितनी सादी सी बात इरशाद फरमाई कि अगर अकल हो तो आगे, इसीलिए अफला ताक़िलून पर आयत शरीफा पूरी हुई। अब इसकी रोशनी में आयत को देखो। ऐ अहले किताब, क्यों तुम झगड़ते हो हज़रत इब्राहीम के बारे में, और नहीं नाजिल की गई तौरात और इंजील मगर उनके बाद। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक वापस तशरीफ़ ले गए, और उनके जाने के सैकड़ों साल के बाद तौरात और इंजील नाजिल फरमाई गई। अब मैंने जैसा बताया कि दोनों इतने जाहिल थे कि वो एक बोले हज़रत इब्राहीम तौरात पे अमल करते थे, दूसरा बोले वो इंजील पे अमल करते थे। रब ताला ने फरमाया तौरात इंजील दोनों हज़रत इब्राहीम की बाद नाजिल की गई थी। आफाला ताक़िलून, क्या तुम्हें अक़ल नहीं है, क्या तुम समझते नहीं हो। देखो उस आयत को फिर से, अहले किताब क्यों तुम झगड़ते हो हज़रत इब्राहीम के बारे में, और नहीं नाजिल की गई तौरात और इंजील मगर उनके बाद, क्या तुम समझते नहीं हो, या क्या तुम अक़ल से काम नहीं ले गए। उन्ज़िलत का तर्जुमा आप उसका मजहूल अगर कर लेते, नहीं नाजिल की गई, एक बात। दूसरे देखिए, जब आप आयत पढ़ रहे थे तो या अहलल किताब लिम तुहाज्जूना को मीम में आपकी आवाज़ में अलिफ मिल गया, तो लिमा के बदले लिमा हो गया। मैंने पहले ही बताया कि लिमा और लिमा दोनों माना के एतबार से अलग अलग है। अब अल्लाह ताला ने अपने को माना समझा दिया है
इसलिए लिमा को लिमा पढ़ा जाए और लेमा को लेमा पढ़ा जाए। यहाँ पर अलिफ आपको नहीं पढ़ सकते, अगर अलिफ पढ़ेंगे तो माना बदल जाएंगे। आज हम लोग का मामला जो है कुरान शरीफ की रोशनी में हमको अपनी शक्ल देखना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत मशहूर 4 मसलक हैं, बहुत मशहूर 4 मसलक हैं। एक हनफी मसलक है, शाफी मसलक है, हम्बली मसलक है, मालिकी मसलक, और एक और 5वां मसलक है जो अपने आप को अहले हदीस कहलाते हैं। ठीक है, अब ये पांचों मसलक वाले इस बात का अगर दावा करने लगे, यानी कोई हनफी ये दावा करे कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक जो थे वो हनफी थे, इसका माना ये भी वही उन्हीं की तरह हो गया। वो यहूद व नसारा जैसा कर रहे थे कि हज़रत इब्राहीम के ज़माने में तौरात व इंजील थी नहीं और वो उनको तौरात इंजील वाला बता रहे थे। तो वैसे ही ये मसलक जो हैं ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के बाद आसानी के लिए लोगों को हमारे उलमाए रब्बानी ने अल्लाह की तौफीक से हमारे लिए मसाइल को यकजा किया, और फिर उन मसाइल की वजह से वो जिस इमाम ने उसको अहम काम किया उसके नाम पर वो मसलक जाना जाता है। लेकिन इन मसलकों को अगर कोई हजरात सहाबा पर फिक्स करना चाहे तो उससे बढ़कर कोई बेअक्ला नहीं हो सकता। उसको वही कहा जाएगा अफला ताक़िलून, जो कुरान ने कहा अकल नहीं कह रहे तेरे को। मसलक बाद में आया, हजरात सहाबा के 100 साल 200 साल के बाद मसलक आया, वो करीबी मसलक आया अपने इमाम मालिक का है, और तू हजरात सहाबा पर उसको फिक्स करता है। तो अपनी बात साबित करने के लिए कभी कभी आदमी हद से बढ़ जाता है, वही यहूदी कर रहे थे। आप समझ गए होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। बात अगली आयत शरीफा देखो, हा अंतुम हाउलाई हाजतुम फीमा लकुम बिही इल्म फलम तुहाज्जूना फीमा लैसा लकुम बिही इल्म वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। हा अंतुम, अंतुम यानी तुम, और हाउला ये लफ्ज़ हमने इसके पहले आपको बताया कि हाउला बहुत बड़ा लफ्ज़ दिखाई देता है, लेकिन असल में वो हाजा की जमा है। हाजा यानी ये, और हाउला जो है उसका मतलब भी ये होता है, लेकिन वो प्लूरल है। उसको अगर हम अंग्रेज़ी में समझे तो आसानी हो जाएगा। हाजा यानी दिस और हाउला यानी दीज। हाजा यानी दिस और हाउला यानी दीज। ये अंग्रेज़ी जिनको आती है वो आसानी से समझ सकते हैं उसको। तो अच्छा, दोनों का हम उर्दू में जब तर्जुमा करें तो यही करेंगे। उर्दू में ये की जमा में हम कोई दूसरा लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करते। तो हाँ तुम, ये तुम, हाउला ये, हा जज तुम, हा जज तुमने झगड़ा किया, तुम झगड़ चुके, फीमा उसमें जो। अब देखो यहाँ माँ फीमा, फीमा नहीं है बल्कि फीमा, अलिफ लगा हुआ है। फ़ी और माँ दो लफ्ज़ मिले हुए हैं। फ़ी यानी में, माँ यानी जो, फ़ी माँ उसमें जो। इसको अगर हम फीमा पढ़ेंगे, अलिफ ड्रॉप करेंगे तो माना बदल जाएंगे, और ऊपर जो फीमा था अगर उसको हम फीमा पढ़ेंगे तो माना बदल जाएंगे। देखो दोनों लफ्ज़ आगे पीछे आ गया। तो ये है, ये तुम हो कि तुम झगड़ चुके, फीमा उसमें जो, लकुम तुम्हें, बेही उसका इल्म है, फलमा फिर वो फलमा फिर क्यों, तो हाजूना तुम झगड़ते हो, फीमा उसमें जो, लैसा नहीं, लकुम तुम्हें, बेही उसका इल्म। बिल्कुल लफ्ज़ी तर्जुमा करने की कोशिश करो। हर लफ्ज़ का तर्जुमा अगर आप उठा लेंगे तो इंशाल्लाह आयत का तर्जुमा बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। फिर से देखो, ये तुम हो कि तुम झगड़ चुके उसमें जिसका तुम्हें कुछ इल्म था, फिर तुम क्यों झगड़ते हो उसमें जिसका नहीं तुम्हें कोई इल्म। वल्लाहु यालमु, अल्लाह जानता है, वान तुम ला तालमून, और तुम नहीं जानते। क्या बात, अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। ये तुम हो, तुम झगड़ चुके उसमें, लकुम बिही इल्म। देखो ये लफ्ज़ अरबी का जो कायदा है, लकुम बिही इल्म, तुम्हें उसका इल्म, हम उर्दू में उसको तरकीब को बदल के तर्जुमा कर रहे हैं। तुम झगड़ चुके जिसका तुम्हें इल्म है, फलमा फिर क्यों तुम झगड़ते हो उसमें जिसका नहीं है तुम्हें इल्म। अल्लाह, और अल्लाह वो जानता है,
और तुम नहीं जानते। ये आपने आयत शरीफा का जो आगे का हिस्सा, पहला हिस्सा जो तर्जुमा किया, ये तुम हो कि तुम झगड़ चुके या झगड़ते हो, फी मा लकुम बिही इल्म, जिसका तुम्हें इल्म है। पहला हिस्सा क्या है सईद भाई? तुम उसमें झगड़ते हो जिसका तुम्हें इल्म है। तुम क्यों झगड़ते हो जिसका तुम्हें इल्म, उसमें जिसका तुम्हें इल्म नहीं है, है ना। पहला हिस्सा जो है फी मा लकुम बिही इल्म, जिसका तुम्हें इल्म है, उसमें झगड़ चुके ना, हो गई बात। अब फलमत तुहाज्जूना, फिर तुम क्यों झगड़ते हो फीमा लैसा लकुम बिही इल्म, उसमें जिसका तुम्हें इल्म नहीं है ना। उतनी बात करो जितना मालूम है, और जो बात नहीं मालूम है उसमें भी कठहुज्जती कर रहे हो। ये ऐसा लगता है जैसे कुरान शरीफ की आयत आज हमारे लिए नाजिल हुई है। हमारा मामला यही है कि इल्म कम बहस ज़्यादा। तो जो चीज़ मालूम है वहाँ तक अगर आदमी कहे कोई बात तो ठीक है, जिस चीज़ का इल्म नहीं है वो आदमी को सीखना चाहिए, या जो जानने वाला है उससे मालूम होना चाहिए। नहीं मालूम है और उस पर भी अगर कोई बहस कर रहा है, कितना बड़ा जुल्म होगा, कितना बड़ा जुल्म होगा कि आदमी उस बात पर दलीलें कर रहा है जो उसको मालूम ही नहीं है सिरे से। ये है इस आयत शरीफा। अगली आयत भी ले सकते हैं अपन, मा कान इब्राहीम यहूदिय्यन वला नसरानिय्यन वलाकिन कान हनीफन मुस्लिमा वमा कान मिनल मुशरिकीन। नहीं थे हज़रत इब्राहीम यहूदी और ना नसरानी, और लेकिन थे वो हनीफ, यकसू होकर। यकसू, हनीफ का मतलब, इसके पहले भी हमने आपको बताया, हनीफ का मतलब होता है वन पॉइंटेड, किसी एक नुक्ते पर आदमी की सारी तवज्जो मरकूज़ हो जाए, उसको हनीफ कहा जाता है अरबी ज़बान में। और मोमिन का कमाल ये होता है कि उसकी निगाह हमेशा अल्लाह की ज़ात पर और उसकी खुशनूदी पे रहती है। पूरी ज़िंदगी का मकसद मुसलमान के क्या? मेरा अल्लाह नाराज़ ना होने पाए, इसी का नाम इस्लाम और मुसलमान है। इसलिए हनीफ का लफ्ज़ जो होता है वो यकसू। यकसू का मतलब क्या होता है? यक यानी एक, सू यानी तरफ। यकसू यानी एक तरफ देखने वाला, बिल्कुल इधर उधर किसी तरफ निगाह नहीं जाएगी, बिल्कुल एक तरफ देखने वाला। जैसे आप देखो, आदमी जब किसी चीज़ का निशाना साधता है तो बिल्कुल उसकी नज़र एम पर होती है, जिधर फायर करना है उधर। इसको बोलते हैं, तो कितनी यकसुई के साथ देख रहे हैं अपने निशाना लगाने के लिए। तो हनीफ लफ्ज़ जो है ये कुरान शरीफ में बार बार इस्तेमाल होगा, और ख़ुद हमारी सिफत भी अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हनीफ इरशाद फरमाई है। तो इसलिए इस हनीफ का माना हमको जहन में रखना चाहिए, जिसकी निगाह किसी एक नुक्ते पर मरकूज़ हो जाए और वहाँ से बिल्कुल हटने को तैयार ना हो। ये हज़रत इब्राहीम की सिफत बयान की, हनीफ़म मुस्लिमा, यकसू होकर फरमा बरदारी करने वाले। फिर से देखो, नहीं थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदी और ना नसरानी, लेकिन वो थे यकसू होकर इबादत करने वाले। वमा कान मिनल मुशरिकीन, और नहीं थे वो शिर्क करने वालों में से। वमा कान मिनल मुशरिकीन, और नहीं थे वो शिर्क करने वालों में से। और इस पर आज थोड़ा सा हम मतलब अब क्लास अजीब व गरीब लग रही होगी, हम मोबाइल से इसलिए कर रहे हैं क्लास कि जहाँ हम बैठते थे वहाँ पर थोड़ा बैठने का मुनासिब इंतज़ाम नहीं था। तो आज इसी आयत शरीफा पर अपना सबक पूरा होता है। आगे की आयतें कल देख कर बैठिए, इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।